हेलो हाय वेलकम एवरीवन। आप सब लोगों के लिए मैं आज यूनिवर्सिटीज लेके आई हूँ क्योंकि बच्चे आज काफी जगह पर यूनिवर्सिटीज के डेडलाइंस, रजिस्ट्रेशंस और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढते ढूंढते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जा रहे हैं। तो आपके लिए मैंने एक कंपाइलेशन बनाया है जहां पर हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के डेडलाइंस को यहाँ पर देख सकते हैं, उनके सबमिशंस, उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन या उनका मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट की बात हो गई, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज का रेंज मैंने हाई टू लो नहीं रखा है, लो टू हाई नहीं रखा है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ यूनिवर्सिटीज, बट मैं आपको इंडिकेट कर दूंगी कि कहां पर आपका कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है और आपको चेक करना है समर्थ वेबसाइट की पोर्टल पर जाकर कि उसका करंट स्टेटस अपडेट वहां पर क्या रहेगा। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश भी करती रहूंगी, लेकिन अब जो है हमें पहली चीज देखनी है रजिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन प्लस डेडलाइन। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ में, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। मैंने आपको पहले एक और वीडियो में बताया था दैट दिस यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर में आप देखेंगे कि भाई जो भी प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग एमटेक, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उनके लिए जो समर्थ पोर्टल पर इसका ऑप्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट है वो शुरू हो जाएगा 9 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में। उसके अलावा ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का, क्वेरी रेज करनी है आपको, कोई सबमिशन देना है रिप्लाई के थ्रू, तो वो भी आपका 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ही चलेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को लेके। मैंने बताया ऑलरेडी इसका कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाता है, तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां चेक कर लीजिए, कोर्स के लिए सीट्स वगैरह देख लीजिए, फीस वगैरह देख लीजिए, और अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद है तो अप्लाई करना जरूर, आप अप्लाई जरूर से अप्लाई करना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर आ जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो है आपका केरल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, एंड ये भी आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट डेट में लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 20 मई से शुरू हो चुकी है और 10 जून तक चलेगी। यहाँ पर प्रोविजनल रैंक लिस्ट जो है वो 19 जून 2026 तक लग जाने वाली है। टेंटेटिव डेट अगर आप देखेंगे तो वो 19 जून तक, अगर आप देखेंगे कि पब्लिशिंग कब होगा उसके प्रोविजनल रैंक लिस्ट का, तो 19 जून तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो है अगर उन्हें कोई तकलीफ है, कोई ग्रीवांसेस उन्हें रेज करने हैं अपने रैंक लिस्ट को लेके, तो 22 से लेके 23 जून 2 दिन मिलेगा आपको, उस दिन आप अपने ग्रीवेंसेस को यहाँ पर रेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपकी हिमाचल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स जो पीजी प्रोग्राम्स की शुरू हो चुकी है वो है 22 मई से लेके 5 जून तक, मतलब कि अगर मैं बोलूं अप टू 5 PM यहां तक की इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। एक बार आप फिर भी वेबसाइट को चेक कर लेना समर्थ पोर्टल पर जाके, और जो फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाला है वो लगेगा 12 जून के दिन, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस हो सकती है 15 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो। किसी का पेमेंट रुक गया हो, मिस हो गया हो, तो 15 जून तक का टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड लिस्ट आपको 18 जून को मिल जाएगी, उसका भी आप पेमेंट देख लेना। थर्ड लिस्ट एंड ऐसे ऐसे करके आपको अलग अलग जो है सबके डेडलाइंस यहाँ पर दिए हैं। वेरिफिकेशन की जो डेट है वो यहाँ पर आपको दी हुई है। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो फर्स्ट आपको दे दी है 1/07/2026 को। तो ये आपको बिना भूले जो है मिस नहीं करना है। यहाँ से तो कमेंसमेंट ऑफ द क्लास ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर आ जाएंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। भाई इसके अंदर में चल क्या रहा है कि यहाँ पर आपको डेट्स जो हैं वो अलग अलग दी जा रही है। जेएनयू का कोई बोल रहा है डेट एक्सटेंड हुआ है, कोई बोल रहा है नहीं हुआ है। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन जो है वो आपको दिया हुआ है कि 25 मई से लेके 15 जून तक का दो दिया हुआ है ना। रात के 11:50 तक आप सबमिट कर सकते हो। तो आप एक बार उसको फिर वेबसाइट पर जाकर चेक करना, समर्थ पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर चेक करना। दूसरा क्या है, मेरिट लिस्ट। ये मैं आपको टेंटेटिव डेट्स बता दे रही हूँ इसलिए, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगा इसका 23 जून के दिन में, और दूसरा इसके अंदर में आप देखोगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाएगा 1 जुलाई। तो ये टेंटेटिव डेट्स आपको बता दी गई हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। और साथ में हम अगर आगे देखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा अबाउट दी
यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्मली दिखा रहा है कि वो एंड हो रहा है 10 जून को। अभी आपके पास टाइम है, आप इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। 11 बजे का डेट दिखा 11 AM का डेट दिखा रहा है, 11 AM का टाइम दिखा रहा है और 10 तारीख का डेट दिखा रहा है। पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो भी आपको सेम डे 11 बजे तक दिख जाएगा। अगर कोई ग्रीवांसेस हैं, कोई आपको प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो भी 10 जून के दिन आप 11 AM से लेके अगले दिन 11 AM तक आप उसको एड्रेस करके उनके ग्रीवेंसेस ऑफिस को एक मेल डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में आता है। ओके, उसके बाद में अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आ जाएगा। इसको लेके एक अपडेट मेरे पास ये है बच्चों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का डेडलाइन जो है एज सच यहाँ पर लिखा था कहीं पर 31 मई, ठीक है, दिखा रहा था, लेकिन अब वो एक्सटेंड होके 16 नवंबर 2026 दिखा रहा है। ठीक है, कई बच्चों को कंफ्यूजन है, वो बोल रहे हैं कि मैम आप तो यहाँ पे 16 नवंबर क्यों लिख रहे हो, इधर तो आपका 7 जून लिखा हुआ है। बच्चों देखो ऐसा है कि वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मैं आपको वही कन्वे कर रही हूँ। अगर आप वेबसाइट को अभी चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 16 नवंबर 2026 का रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है वहां पर एक्सटेंड करके दे दिया गया है। ऑल्दो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई संडे को सारा कुछ बंद हो जाएगा, लॉक वगैरह हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह, तो आप फिर भी इसको, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ वेबसाइट का करंट स्टेटस को चेक करो। और मैं तो क्या बोलती हूँ, डेडलाइन तक वेट क्यों करना, आखिरी में जाके हमें क्यों अपना जो है पुल तैयार करना है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अभी है अभी फॉर्म भरो, और अगर इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटी है तो उसको मिस करो ही मत, अभी जाके फॉर्म भर दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डेडलाइन तक हर बच्चा वेट करता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, वही सेम कहानी होती है, लास्ट मिनट पे पेमेंट करोगे, पेमेंट का पोर्टल ही अटक जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे अपने को रिस्क लेके ऐसे आज कुछ तूफानी करते हैं वाला सीन नहीं क्रिएट करना है। चुपचाप अगर डेडलाइन दिख रही है कि 15 जून को है तो मेरा आज 5 जून 6 जून 7 जून को ही भर के बैठ जाऊंगा, तभी कोई करेक्शन विंडो आती है, ओपन होती है, तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। लास्ट डेट टू सबमिट द फी दिखा रहा है 14 जून तक, तो आप एक बार उसको भी देख सकते हो। प्रोविजनल सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट भी आपका लग जाएगा 17 जून तक, तो ये काफी फ्लो में प्रोसेस दिखा रहा है। 16 नवंबर का डेट बहुत ही हाइपोथेटिकली मुझे दिख रहा है वेबसाइट के ऊपर, आप एक बार फिर चेक कर लेना, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ डेडलाइन अगर एक्सटेंडेड दिखा रहा है भर दो। मैंने खुद क्लिक किया वेबसाइट के ऊपर, मैंने फॉर्म देखा है, उसका फॉर्म लाइव है, फॉर्म लाइव है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, फटाफट से भर दो, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, इसके अंदर में आप देख सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन 11 जून से होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट एडमिशन का जो फी का पेमेंट है वो भी 11 से लेके 16 के बीच में लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में प्रोग्राम वाइज आप देखोगे कि अपना प्रोग्राम का जो कट ऑफ वगैरह जाएगा, या थर्ड काउंसलिंग थर्ड एडमिशन का जो है वो धीरे धीरे आपका जुलाई तक आ जाने वाला है। इसके अंदर में साउथ बिहार का आई थिंक रजिस्ट्रेशन अब तक चल रहा है, देख लेना एक बार चेक करके। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे विच इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अंदर में आपका फर्स्ट काउंसलिंग का ही आ चुका है, हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह का भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुका है, तो आप यहाँ देख सकते हो 16 जून से उसका डेट वाइज जिसने भर दिया है ऑलरेडी हरियाणा का, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका ऑनलाइन फी का पेमेंट हो गया, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग कब होगी, थर्ड काउंसलिंग कब होगी, फोर्थ काउंसलिंग कब होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। वैसे दो दिन के अंतर में ही हो रही है, यहाँ पे 16 जून दिखा रहा है, यहाँ पे 17 जून दिखा रहा है, यहाँ पे 18 जून दिखा रहा है, यहाँ पे 20 जून दिखा रहा है, तो आप एक बार देख लेना। यहाँ पे 16 जून में आपको फर्स्ट ऑफर होगा, सेकंड 18 जून में आपको ऑफर हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड काउंसलिंग आपको 20 को हो रही है, मतलब 2 दिन का गैप ही वो लोग लेके आपको काउंसलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड चला दे रहे हैं, मतलब एक हफ्ते के अंदर ये पूरा का पूरा निपट जाने वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया। हमने सारी की सारी यूनिवर्सिटीज देख ली है, टॉप 8 यूनिवर्सिटीज तो नहीं बोल सकते, इट्स अ मिक्सचर ऑफ यूनिवर्सिटीज जिनका अभी डेडलाइन चल रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, डेडलाइन आने वाला है, जो भी है। तो आपके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन बताई इसलिए कि भाई किसी का कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन भरनी रह गई हो, पेमेंट रुक गया हो, बिकॉज बहुत इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को समर्थ पोर्टल के ऊपर, मैं भी अग्री करती हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर हमें उम्मीद दिखती है कि भाई करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, या कहीं पर हमें दिख जा रहा है कि अच्छा यहाँ पर हमारे अभी तक डेडलाइंस ओपन है, तो आप वहां पर इमीडिएटली भर दो, है ना। अगर आपका कॉलेज फिक्स हो गया है, ये यूनिवर्सिटी फिक्स हो गई है तो अलग बात है। अगर आपने अब तक नहीं किया और जिसका ओपन दिख रहा है, आपको लग रहा है आपका फ्यूचर वहां पर अच्छा हो सकता है, तो आपको बिना झिझक के भर देना चाहिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसे कमेंट करके बताना और मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो।